हेलो गाइस, मैं पुनीत कुमार स्टडी विद पुनीत चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, जैसे कि हम लेकर चल रहे थे भाई, आपकी जो क्लासेस चल रही थी ना BEO टेस्ट, ठीक है। हमने 6 टेस्ट कंप्लीट किए थे 50-50 क्वेश्चन के। दोस्तों अब क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने क्या है, मैंने किया है कि जो आपके चैप्टर वाइज यानी कि टॉपिक वाइज, ठीक है, जो सब्जेक्ट वाइज है क्वेश्चन आपके बांटने की कोशिश। जैसे कि आपके पास क्या है, पॉलिटी है ना, संविधान, उसके क्वेश्चन होंगे। हिस्ट्री है तो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साइंस होगा तो आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों अब इन साइंस क्वेश्चनों को हम थोड़ा थोड़ा अलग करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी पढ़ने में भी आसानी होगी और देखने में भी आसानी होगी, ठीक है साथियों। तो दोस्तों देखो, अब यही पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो ये यानी कि BEO टेस्ट का 7वां पार्ट है। और जो कि इसमें क्या लेकर आए हैं साथियों, इसमें मैं लेकर आया हूँ 44 क्वेश्चन, यानी कि 44 44 पॉलिटी के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस सवालों पेपरों में पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन? 44, यानी कि 44 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पॉलिटी के। क्लियर है साथियों? तो चलो अब देखो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, ठीक है। अब मिलान क्या करना है भाई? सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो होते हैं वो मंत्री होते हैं, ठीक है। गैर सरकारी विधायक क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा में आते हैं। निजी विधेयक दोस्तों आपके निर्दलीय सांसद होते हैं। और विनियोग विधेयक दोस्तों संसद का गैर सरकारी सदस्य होता है, यानी कि 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दोस्तों ए। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे सवाल में भाई। देखो बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों। आपने अगर ये वीडियो देखना तो BEO या UPSSC या UPPSC के जो पेपर आते हैं ना आपके, ठीक है, उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। चलो साथियों देखते हैं भाई। देखो, विधानसभा के सदस्य किस प्रकार मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं, यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो किस प्रकार मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर क्या रखते हैं दोस्तों? नियंत्रण रखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो ऑप्शन नंबर 1, सदन में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर, निंदा प्रस्ताव तथा सार्वजनिक विषयों से संबंध प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करते हैं। तो हमें बताना है कि कौन से सही हैं उपरोक्त कथन में से, ठीक है दोस्तों, ये बताना है हमें। तो साथियों इसकी अगर हम बात करें तो सदन में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर बिल्कुल ये काम भी करते हैं, सदन में स्थगन प्रस्ताव भी लाते हैं, और निंदा प्रस्ताव तथा सार्वजनिक विषयों से संबंध प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल करते हैं सब। ये दोनों ही, यानी कि 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारत के उपराष्ट्राध्यक्षों का सही क्रम क्या है, यानी कि जो उपराष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ठीक है, उनका सही क्रम क्या है, ठीक है। जाकिर हुसैन, VV गिरी, GS पाठक, BD जत्ती, हिदायतुल्लाह जाकिर हुसैन, या BD जत्ती, ठीक है, GS पाठक, SD शर्मा, राधा कृष्ण, वेंकट रमन, हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों इनका जो राष्ट्रपतियों का सही क्रम है वो है साथियों ए, यानी कि जाकिर हुसैन, VV गिरी, GS पाठक, इनका क्या है दोस्तों? सही क्रम है। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारत के संविधान से संबंधित, ठीक है साथियों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो भारत के संविधान है उससे संबंधित, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो सुमेलित? 1 आपके संवर्धित सूची में आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में भी आती है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में। शेयर बाजार दोस्तों आपके संवर्धित सूची में नहीं आती, यानी कि इसका जो आंसर है वो होगा आपका दूसरा, यानी कि दूसरा जो आंसर होगा वो गलत है, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारत के कुछ राज्यों में राज्यपाल को विशेष दायित्वों का निर्वाह करना होता है, ऐसे राज्य हैं, ठीक है, जहाँ पर जो विशेष राज्य हैं भारत के उनकी बात चलिए। नागालैंड, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, हिमाचल प्रदेश। मणिपुर, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, केरल। महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड। एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, केरल, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो दोस्तों इसमें जो अगर हम बात करें जो विशेष है वो है आपकी ये सी, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड, ठीक है। इसमें क्या होता है? भारत के कुछ राज्यों में राज्यपाल को विशेष दायित्वों का निर्वाह करना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को उत्तराखंड में किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है के मध्यवर्ती जो स्तर है, ठीक है, उसे कहाँ पर? उत्तराखंड में किस नाम से पुकारा जाता है, ये हमें बताना है साथियों। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए की बात करें, पंचायत समिति, तालुका विकास परिषद, क्षेत्र समिति, पंचायत संघ परिषद। तो दोस्तों ये है सी, यानी कि क्षेत्र समिति, किस में भी पहचान जाता है? क्षेत्र समिति में। नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारत में किस राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है,
यानी कि जो भारत है, ठीक है साथियों, भारत में किसी राज्य विधि की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जा सकती है। यानी जो संवैधानिक वैधता है को चुनौती दी जा सकती है। तो दोस्तों किसके द्वारा दी जाती है? केवल उच्च न्यायालय के में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, या केवल प्रशासनिक न्यायालय में? तो दोस्तों ये जो होती है ये दी जाती है आपकी दोनों में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, दोनों में दी जा सकती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है, ठीक है, पंचायती राज की स्थापना, सत्ता का तरंग, ग्रामीण योजना की शुरुआत, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो करता है ये करता है पंचायती राज राज्य की स्थापना। क्या करता है? अभी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है, क्या? पंचायती राज्य की स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्य के राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों ये जो की जा सकती है, अगर हम बात करें तो ये की जाएगी संसद द्वारा कानून बनाकर। दो, ठीक है, दो या अधिक राज्यों का या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जानी, किसके द्वारा की जाएगी? संसद द्वारा कानून बनाकर, ठीक है, संसद ही बना सकती है। नेक्स्ट, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है, ठीक है, जो सामाजिक प्रजातंत्र है वो आधारित है समानता के प्रति प्रतिबद्धता पर, कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर, सामाजिक न्याय के आदर्श पर, उपर्युक्त सभी पर। तो दोस्तों ये जो है ना ये आपका किस पर है? ये उपर्युक्त सभी पर है। किस पर है? उपर्युक्त सभी पर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष कब सभापतित्व नहीं करता? यानी कि जो लोकसभा है उसका जो अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष कब सभापतित्व नहीं करता? संपूर्ण सदन की समिति में, लोक लेखा समिति में, विशेषाधिकार समिति में, विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति में। तो दोस्तों ये जो है ना ये क्या नहीं करता? ये करता है लोक लेखा समिति में। कब नहीं करता? 11 के बी, यानी कि लोक लेखा समिति में। कब नहीं करता है दोस्तों? लोक लेखा समिति में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। यानी कि जो जिला स्तर पर है, ठीक है, जिला स्तर पर जिला योजना के समायोजन का दायित्व, ध्यान देना, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जिला पंचायत को, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को, जिला नियोजन समिति को, मेट्रोपॉलिटन समिति को। तो दोस्तों ये जो किया गया है ये किया गया है जिला नियोजन समिति को। कब किसको किया गया है? जिला नियोजन समिति को। क्लियर? चलो नेक्स्ट, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, जिला न्यायाधीश जो होते हैं उन्हें कौन नियुक्त करता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। तो दोस्तों इसे जो करता है वो करता है बी, संबंधित राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, ठीक है। और जो हमारे, ठीक है, तो हो गए दोस्तों जिला न्यायाधीश। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? वीवी गिरी, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यानी कि जो भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति, यानी जो कांग्रेस का नहीं था, है ना, गैर कांग्रेस का मतलब ये होता, तो वो था दोस्तों आपका वीवी गिरी। कौन था भाई? वीवी गिरी। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यसभा इसमें पहल कर सकती है केंद्र के मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण, धन विधेयकों पर विचार, न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों ये जो कर सकती है, ये कर सकती है एक नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण। कौन कर सकती है? राज्यसभा कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है, यानी कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि सम्मत शासन पर, पूर्व निर्णय एवं परंपराओं पर। तो दोस्तों ये जो होता है ये होता है आपका 16 का ए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। किस पर आधारित होता है? ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि ये कथन सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को भी पद से नहीं हटा सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, यानी कि जो डी है आपका ये वास्तविक नेता होता है, ठीक है। यानी कि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, नाम मात्र नेता का अध्यक्ष नहीं, है ना। नेक्स्ट,
निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है, यानी कि जो लोकसभा होती है हमारी उसका अभिरक्षक किसे माना जाता है? भाई प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर 18 की बात करें तो प्रधानमंत्री, ठीक है, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक, या लोकसभा का अभिरक्षक या अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अभिरक्षक होता है वो उसका क्या होता है? अध्यक्ष, यानी कि जो उसे अध्यक्ष माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है आकस्मिक निधि से, संचित निधि से, उपरोक्त दोनों में से, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, उनकी बात चल रही है। तो दोस्तों इनको जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है संचित निधि से। किससे दिया जाता है साथियों? संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। किसको? भारत में मुख्य न्यायाधीश को वेतन दिया जाता है। किससे? संचित निधि से। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामान्यतः एक नियुक्ति की जाती है, ठीक है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, कौन है साथियों? जो सर्वोच्च न्यायालय है के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामान्यतः एक की नियुक्ति की जाती है, एक ईसाई न्यायाधीश की, एक मुस्लिम न्यायाधीश की, एक सिख न्यायाधीश की, एक महिला न्यायाधीश की। तो दोस्तों जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है किसकी? एक मुस्लिम न्यायाधीश की, ठीक है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनमें जो नियुक्ति की जाएगी एक मुस्लिम न्यायाधीश की भी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्न में से क्या नहीं है? मंत्री की प्रधानमंत्री से असहमत होने पर त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद नीति निर्धारक संस्था है। मंत्री गोपनीयता की शपथ में से बंधे होते हैं। मंत्री संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी, मंत्रिपरिषद नीति निर्धारक संस्था है। ठीक है, ये जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है? हमारी नीति निर्धारक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्न में से किस देशी रियासत के विलय का संबंध भारत सरकार की गुप्त सैन्य कार्यवाही ऑपरेशन पोलो से है? देखो ध्यान से देना, यानी कि जो देशी रियासत के विलय का संबंध भारत सरकार की गुप्त सैन्य कार्यवाही है ये ऑपरेशन पोलो से है। पांडिचेरी का विलय, जम्मू कश्मीर का विलय, हैदराबाद का विलय, गोवा, दमन एवं दीव का विलय। तो दोस्तों ये जो विलय है अगर हम बात करें ये होता है हमारा हैदराबाद का विलय, ठीक है। जब हैदराबाद जो जूनागढ़ ये जो थे इनका जो विलय किया गया था तो पोलो, ऑपरेशन पोलो के नाम से फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतः मौन है, ठीक है। यानी कि संविधान पूर्णतः मौन है। संविधान स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। संविधान केवल एक बार पुनर्निर्वाचन की अनुमति प्रदान करता है। संविधान अधिकतम 2 अवधियों के लिए अनुमति प्रदान करता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए, संविधान पूर्णतः क्या है? मौन है। यानी कि जो संविधान है वो पूर्णतः क्या है भाई? हमारा पूर्णतः मौन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं दिल्ली, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। यानी कि यह देखो इनके कोड की बात करें 1 2 3 2 3 4 उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो पूछ रहा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है, के तहत संघ शासित क्षेत्र में शामिल थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर। तो दोस्तों ये सारे के सारे उपरोक्त सभी यानी कि आपके संघ शासित क्षेत्र में 1956 के तहत शामिल थे, ठीक है दोस्तों, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्रों एक्वायर्ड टेरिटरीज की सूची में शामिल क्षेत्र है पांडिचेरी, माहे, यमन, कराईकल। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपका क्या आएगा? इसमें आएगा आपका भाई उपरोक्त में से कोई भी शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यदि कोई नागरिक या नागरिकों का समूह किसी नए कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप स्वयं तैयार करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यह जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? हम इसकी बात कर लेते हैं। जनमत संग्रह, रेफरेंडम, प्रत्यावर्तन, रिकॉल, पहल, इंटेटिव, या इनमें से कोई। तो दोस्तों वो कहलाती है पहल। क्या कहलाती है? पहल कहलाती है। किसी नए कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप स्वयं तैयार करता है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है आपकी पहल। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को, ठीक है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का क्या कहा जाता है? अविनाशी संगठन कहा जाता है, ठीक है। ए, परिसंघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। दोस्तों ये जो कहलाती है ये कहलाती है आपकी बी, कौन सी? संघात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट, यदि यह प्रश्न उठता है, क्वेश्चन नंबर 28 में यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य
किसी निर्हरता डिस्क्वालिफिकेशन से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो इस संबंध में राज्यपाल किसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है? विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों वो जो काम करेगा ना, वो करेगा आपके निर्वाचन आयोग की, किसके तहत? निर्वाचन आयोग के तहत वो काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किन राज्यों के संदर्भ में राज्यपालों को विशेष दायित्व दिया गया है कि वे अपने राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति कर सकेंगे? तो यानी कि कौन से राज्य है जिनमें ये नियुक्ति मंत्री के, ठीक है, जनजातियों के कल्याण हेतु मंत्री की नियुक्ति कर सकेंगे? छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड तथा उत्तराखंड। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। नागालैंड, त्रिपुरा, असम तथा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा तथा। तो दोस्तों ये जो कहा गया, ये कहा गया आपके कहाँ? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एक मंत्रियों की नियुक्ति कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम, ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? यानी कि वो कौन सा संविधान संशोधन है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में होता, 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो दोस्तों ये जो उसका आंसर बी, यानी कि 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ऐसा कहा गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, निम्न में से देश में किस अल्पसंख्यक समुदाय को सबसे अंत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला है? दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो बौद्ध, जैन, सिख या पारसी। तो दोस्तों ये जो है ना जैन धर्म, इनको क्या मिला है? अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन दूसरा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किन मामलों में सुसंगत है? ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं साथियों। तो यदि दंड या दंड का आदेश सेना न्यायालय द्वारा दिया गया है, यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत शामिल है, या ऐसे सभी मामले जिनमें मृत्युदंड का आदेश दिया गया है, चाहे वे मामले संघ से संबंधित हो या राज्य से। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई आपका 1, 2 और 3, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों में ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों के लिए राष्ट्रपति का ये क्षमादान मिलता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति पद से संबंध में सत्याग्रहण कौन सा से है? ठीक है, यानी कि 2 सतन है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पहले निर्वाचित हो चुका है, ठीक है, पहले निर्वाचित हो चुका है तो भी उसे पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। गुड, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और दूसरा है आपका ना तो 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 1। ठीक है, यानी कि निर्वाचित हो चुका है तो भी उसे पुनः इस पद के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट 34 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? विधायी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, लोकसभा का विघटन करना, राज्यसभा का आह्वान करना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 34 का बी, यानी कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना, ये इसका राज्य का काम, विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य किसके संरक्षण के आधार पर युक्त निर्बंधन के अध्ययन होता है? देश की प्रभुता और अखंडता, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, केंद्रीय सरकार की मंत्रिपरिषद की गरिमा, संविधान के कार्यरत रहने की गरिमा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा साथियों आपका ए, देश के प्रभुता और अखंडता की अध्ययन, इनके अध्ययन ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। निम्न में से किन आधारों पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए भेदभाव संविधान द्वारा अर्जित है? धर्म और प्रजाति, ठीक है, धर्म और प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान, राष्ट्रीय और वर्ण, आयु और मूल निवास। दोस्तों अगर हम इसकी बात कर लेते तो इसमें जो आंसर आएगा आपका वो आएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 1, 2 या 1, 2, 4, यानी कि मुझे अगर मैं बात करूँ धर्म और प्रजाति पे भी, लिंग और जन्म स्थान पर, ठीक है, राष्ट्र और वर्ण ये गलत है, आयु और मूल निवास पर, जी हाँ, यानी कि ये 1, 2 और 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है तथा इसका हृदय, यह कथन किसका है? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, श्री राम गोपालाचारी।
तो दोस्तों ये कथन जो है ये है हमारे किसका, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। इन्होंने ही कहा है क्या, कि जो संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा तथा इसका हृदय है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है, एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, एक सकारात्मक राज्य घोषित करता है, एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है। अगर देखो बात कर रहे हैं हम अनुच्छेद 1 की, ठीक है, भारत को वो क्या करता है दोस्तों, अगर हम बात करें तो 38 का ए, राज्य का एक संघ घोषित करता है, किसमें, अनुच्छेद 1 में भारत को। नेक्स्ट आता है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो माना गया है वो माना गया है राज्यों का एक यूनियन। क्या माना गया है साथियों, इसमें राज्यों का एक यूनियन, कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या, राज्यों का एक यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह है, अब देख लेते हैं क्या कारण है भाई वो, यह तत्कालीन कार्यरत प्रशासकीय ढांचा है, यानी कि यह जो है तत्कालीन प्रशासकीय ढांचा है। इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार स्वीकारना अनिवार्य था। इसमें देश में जाति, धर्म, भाषा की विभिन्नता के कारण स्वीकारा गया। यह प्राचीन भारत शासन की परंपरा के अनुरूप था। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा इसमें सी, इससे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो, संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है, यानी कि इसमें संविधान के मूल कर्तव्यों में क्या सम्मिलित है वो हम बात कर लेते हैं भाई। देखो, नंबर 1, नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखना एवं उनकी रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का आदर करना एवं उसे बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई 1 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3, 2 3 और 4। अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि 41 का 2 3 और 4। ठीक है, 2 3 और 4, यानी कि जो ए है ऑप्शन हमारा वो नहीं होगा कि नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करना, बाकी सारे के सारे तीनों होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42, क्या कहता है अभी, संविधान। ठीक है, संविधान की मूल प्रस्तावना में वर्णित शब्द है सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, सार्वभौम समाजवाद लोक। तो दोस्तों ये जो है इसका बी, सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें शामिल है। क्लियर साथियों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गॉडगिल, ठीक है, गॉडगिल फॉर्मूला के अंतर्गत किन 3 राज्यों को सर्वप्रथम विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, असम, मिजोरम, नागालैंड, असम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम। दोस्तों ये जो दिया गया था ये दिया गया था आपको किसको, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम को। किसको, किसके तहत दिया गया था, यानी कि गॉडगिल फॉर्मूले के तहत जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम को। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने विधि आयोग के परामर्श से एक केंद्र शासित प्रदेश सहित कुल 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। जॉर्ज कुरियन, अरुण जेटली, नागा मोहन दास, डी सुब्बा राव। तो दोस्तों ये जो किया था ये किया था जॉर्ज कुरियन की अध्यक्ष, ठीक है, की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। क्लियर, यानी कि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है उसमें उन्हें दर्जा मिल सके। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में कुल 8 राज्यों में। तो दोस्तों ये आज के यहाँ तक के आपके 44 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, 44 के 44 क्वेश्चन पॉलिटी के आप। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जो साथ वाले दोस्त या फ्रेंड जो भी हैं आपको सबको जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है।